नौकरी करते हो, ना कोई बिजनेस करते हो, ना धंधा करते हो, ना कोई काम करते हो। तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आ गया? चोर, चोर का बेटा चोर। अरे तुम्हारे बाप ने कितना घोटाला किया है, कोई बिना काम किए न कोई फैक्ट्री खोला, न कोई धंधा खोला, न बस जाति के नाम पे लड़ा के ये फलनवा जाती है, ये फलनवा जाती है, ये फलनवा जाती है। तेजस्वी यादव को बुला के लाइए, 2 घंटे में उनको मैं आतंकवादी वही उन्हीं से कहलवा दूंगा। 2 बिजली का तार सटा दीजिए, 2 शॉट लगेगा, डर के मारे पूरा सब कर देंगे और कह देंगे हाँ मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ। तो बिहार पुलिस अट्ठी भट्ठी चट्ठी जो भी है, तुम डीजीपी हो ना, उस बिहार के नेता का नाम अब तक क्यों नहीं आया? सबसे पहले क्या सील किया गया? पैसा। इसलिए कि अब तेजस्वी यादव तो चले गए हाईकोर्ट, भले हाईकोर्ट ने इनको इतना बिना छीला बांस डाल दिया तुम्हारे घर बार के उसमें स्थान विशेष में, कह दिया फला तारीख को हाजिर हो कोर्ट ने। लेकिन वह अगर हाईकोर्ट में उस पैसे को लेकर बड़ा बड़ा वकील करता तो उसको जमानत मिलता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। जी हाँ, बिहार में हलचल मची हुई है क्योंकि एक बड़े यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कि सच तक नाम का एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी का कारण है तमिलनाडु की वो वीडियो जिसमें बताया जा रहा था कि वहाँ पर बिहारियों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने भी वो वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर दी, ट्वीट कर दिया। वैसे कई ऐसे प्रिंट मीडिया हैं जिन्होंने उस खबर को चलाया है, लेकिन कार्रवाई कई यूट्यूबर्स पर हुई है और सबसे बड़ी कार्रवाई जो हुई है वो मनीष कश्यप पर हुई है। अब इसी चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुधीर पांडे जी, जो कि बिहार की रग रग से वाकिफ हैं और इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का नाम आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप के बीच पहले भी मनमुटाव रहे हैं। अब आइए सीधा इनसे पूछेंगे कि आखिरकार कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को। देखना क्या है, आप यूट्यूबर कैसे कह दिए, पत्रकार कहिए साहब। अच्छा, इस समय रवीश कुमार क्या है, उनको क्या कहेंगे? उनको पत्रकार कहेंगे और मनीष कश्यप यूट्यूबर हो गया। क्या बात करते हैं? यूट्यूब पे पत्रकार हैं वो यूट्यूब पे पत्रकार है, यूट्यूबर मत कहिए। वही असली पत्रकारिता है। ये भाड़ जो एसी में बैठ के करते हैं ना, ये पत्रकारिता नहीं है। कभी देखा है आपने फील्ड पे उतर के और जनता के बीच में जाके और ग्राउंड दिखाते हुए ये देखो ये सरकार की भ्रष्टाचार? कभी देखा है बड़े बड़े चैनलों को? नहीं जाते भाई साहब। ये एसी में बैठ के और सारी पार्टियों से चंदा लेके और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के और दुकान चला रहे हैं अपनी। उससे तुलना कर रहा है मनीष, इनका बाप है वो, इसलिए कि जमीन पर रहता है और किसी दल का नहीं। क्या वो मोरबी का पुल गिरा था तो नहीं गया था? क्या उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वो कांड हुआ था तो नहीं गया था? हर कांड में वो जमीन पे पत्रकारिता, इसी को कहते हैं कि आप ग्राउंड पे रहिए। ये जो एसी में बैठे हुए हैं ना, वहाँ के जिले के संवाददाता से बाइट लेके और उसको चलाते हैं, खुद नहीं जाते हैं। लेकिन छोटी एजेंसी है, लेकिन असली पत्रकारिता वही है जो ग्राउंड पे जो दिखाए भ्रष्टाचार को, और वहाँ इंजीनियर डॉक्टर जो भी डिपार्टमेंट हो उसकी नाक में उससे प्रश्न करे। कभी ये करते हैं इंजीनियर डॉक्टर, मैंने जो भी जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये ठेकेदार जो भ्रष्टाचार करता वो ग्राउंड पे कर चुकी असलियत जानता था और रगड़ देता था, रगड़ के और एक्सपोज करता, जनता के दिलों का राजा था। अब चूंकि दिक्कत कहाँ आ गई, दिक्कत यहाँ आ गई। देखिए, जो तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की घटना सच है। इनकी औकात नहीं है, तेजस्वी और जितने ये मंत्री हैं इनके और जितने ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, औकात है तो भाई साहब भारत सरकार रेलवे ने वहाँ अपने ट्विटर हैंडल पर ट्रेन के डब्बे में जो हमारे बिहारी भाइयों को पीटा जा रहा है, भारत सरकार के रेलवे ने उसको ट्वीट किया। करे मुकदमा है, औकात करके दिखाओ, तुम्हारी ईंट से ईंट बच जाएगी। तो उस पर नहीं जाएंगे। जितने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए हैं। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जितने प्रिंट मीडिया हैं, मनीष कश्यप के दिखाने से पहले अपने पेपरों में वो लिख चुके हैं। लेकिन उनको, चूंकि वो सत्ता के दलाल हैं, वो रोज सरकार के बारे में अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हैं। आज मनीष के विरोध में खड़े हैं तो वो चूंकि सत्ता के दलाल हैं तो उनके समर्थन में उनको सिर्फ लिखवा लिया गया कि आप लिख के दे दीजिए कि मुझसे गलती हो गई और आप कृपया क्षमा करिए। तो उनको मुक्त कर दिया। ये जो
वो तेजस्वी की पुलिस है, वो बिहार पुलिस नहीं है, तेजस्वी पुलिस। जो बिहार की तेजस्वी पुलिस है वह जितने असली दलाल हैं उनको सिर्फ माफीनामा लिख के भेज दिया। अगर बात करें तेजस्वी यादव की, लेकिन तेजस्वी यादव ने अब बोला है कि ना तो हम सीएम बनना चाहते हैं और ना नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं, हमारी कोई इसमें साजिश नहीं है, जो कोई गलत करेगा उसके लिए ये सजा दी जाएगी। तो एक बात बताइए, मनीष की मान लीजिए कि कोर्ट में लिखा है कि मनीष की संपत्ति को जब कुर्की हो रहा था, वो उस कुर्की होने से पहले वो थाने में अपना वो जाके पहुंच जाता है जी। लेकिन फिर भी कुर्की होता है। कुर्की होता है तो मनीष के चाचा ने क्या बिगाड़ा था? उनकी मोटरसाइकिल, उनके घर का सामान, गलती मैं करूं और मेरे पूरा पटीदारी हो, सबका सामान उठा ले जाएंगे। किस कानून में लिखा है दोगले? और तुम जो इसी दिल्ली में तुम जो 500 करोड़ के वो फ्लैट लिए हो, 18 साल से कम के थे, कहां से आ गया? कौन सा? ना नौकरी करते हो, ना कोई बिजनेस करते हो, ना धंधा करते हो, ना कोई काम करते हो, तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ गया? चोर, चोर का बेटा चोर। तुम बताओ ना। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएगा। उसके लिए तो अब चूंकि जानते हैं मनीष कश्यप ईमानदारी से काम कर रहा था, तो सबसे पहले ये जो तेजस्वी पुलिस, जो दोगला पुलिस है बिहार की, सबसे पहले उसका खाता सील किया। इसलिए खाता सील किया कि वह कोर्ट न जा पाए, उस पैसे का उसके परिवार वाले यूज न कर पाए, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके कहीं जमानत न करा ले। दोगला मूर्ख है बिहार की जनता, हम मूर्ख हैं कि जनता मूर्ख है। सबसे पहले क्या सील किया गया? पैसा। इसलिए कि अब तेजस्वी यादव तो चले गए हाई कोर्ट, भले हाई कोर्ट ने इनको इतना बिना छीला बांस डाल दिया तुम्हारे घर बार के उसमें स्थान विशेष में, कह दिया फला तारीख को हाजिर हो कोर्ट ने, लेकिन वह अगर हाई कोर्ट में उस पैसे को लेकर बड़ा बड़ा वकील करता तो उसको जमानत मिलता। इनके पास सबूत भी नहीं है। उस पैसे को जब जांच हुआ है तो जो वहाँ खान सर हैं, खान सर हैं, आईएएस की जो कोचिंग कराते हैं वो आईएएस लॉबी है, माने वो कोचिंग लॉबी है। चूँकि 6 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर थे मनीष के सच तक न्यूज़ का, और फिर 3-4 जैसे उसका ब्लॉग है, उसका अपना पेज है, सच तक है, यह जो था, इस पे इतने व्यू आते थे कि मनीष ने खुद कहा था कि मैं महीने में 50,000 कमा के सोच रहा था कि मैं काश 50,000 कमाता, लेकिन आप लोगों का प्रेम है। सुधीर जी, मनीष कश्यप जी ने एक बात और कही कि ये मुझे जेल में डाल रहे हैं, जेल में चला जाऊंगा, लेकिन जेल से आने के बाद जब छूटूंगा तो उनका दावा है कि 180 दिनों के अंदर वो बिहार सरकार गिरा देंगे। वो किस बिहार पर कह रहे हैं? आखिरकार किसका सपोर्ट है मनीष कश्यप? किसी का सपोर्ट नहीं है, जनता का सपोर्ट है भाई। मैं ये कह रहा था कि जो तुम कह रहे हो कि 10 लाख रुपये, 54 लाख रुपया मिला उसके खाते में, जितना लाख रुपया मिला, 42 लाख की बात, वही मैं और बढ़ा के कह रहा हूँ। एक बात बताइए, जो आदमी खुद स्वीकार किया 6 महीना पहले कि मैं 10 लाख रुपये महीना कमाता हूँ, बिल्कुल, जो कहा यह 10 लाख रुपए कमाते हैं उसके खाते में 56 लाख रुपया नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन उसके लिए पूरा बिहार में पूरा ये मीडिया, पूरा जेडीयू, पूरा आरजेडी घगरा खोल के नाच रहे हैं, मार पटक रहे हैं, ये बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा। अरे तुम्हारे बाप ने कितना घोटाला किया है, कोई बिना काम किए, न कोई फैक्ट्री खोला, न कोई धंधा खोला, न बस जाति के नाम पे लड़ा के ये फलनवा जाति है, ये फलनवा जाति है, ये फलनवा जाति है, जाति में लड़ा के और पूरे बिहार को लूट लिया। और वहाँ के गरीबों को ट्रेन में भर के धक्का खाते हुए आना पड़ता है देश के कोने कोने में, और लोग कहता है, वहाँ नहीं पूछता है। पूछिए इन लोगों से, यहाँ आप बिहारी के नाम से जाने जाते हैं कि अपने जाति के नाम से? बिहारी के नाम से जाने जाते हैं, पूछिए, ये बिहारी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वहाँ ये जो दोगला लोग बैठे हुए हैं, जात से लड़ा के अपने पेट से भर देते हैं, और वहाँ का गरीब इन दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने में जाता है और इसको बेइज्जत होना पड़ता है। लगातार वो इसी बात को मनीष लगातार उठा रहा था कि शासन सत्ता जब तुम्हारी है तो तुम हमको काम क्यों नहीं देते हो? जो ये लगातार सवाल लगातार वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके दिखाते हैं, कमियां गिनाते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि वो खुद भी इंजीनियर हैं, तो वो बता देते हैं कि किस तरीके से सड़क का काम हो रहा है, दामनीकरण हो रहा है, कैसा है, हल्का है, भारी है। लेकिन अब बात जो है वो सियासत पर चली गई है, सियासत हो रही है इसको लेकर। वो कह रहे हैं कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं
किसी पार्टी का उनको सपोर्ट है और वो बिहार सरकार गिराने की साजिश है, तो वो उसके लिए पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है, उस पर क्या कहना होगा? नहीं, उस पर यह कहना है कि तुम कल बिहार पुलिस बड़ा ट्वीट कर रही थी कि किसी और बड़ी मीडिया टीवी पे देख रहा था कि किसी बड़े नेता का हाथ है, इसके पीछे बड़ी नेता का हाथ है। तो बिहार पुलिस अट्ठी भट्ठी चट्ठी जो भी है, तुम डीजीपी हो ना, उस बिहार के नेता का नाम अब तक क्यों नहीं आया? नाम तो बताओ, हम उसके गर्दन पे चढ़ जाएंगे। फटती है डरपोक, क्यों फटती है तुम्हारी? जब नेता का नाम उसने बताया। और एक और बात बताऊं, अगर यही बात है तो एक चीज बताइए कि आप तेजस्वी यादव को बुला के लाइए, 2 घंटे में उनको मैं आतंकवादी वही उन्हीं से कहलवा दूंगा। 2 बिजली का तार सटा दीजिए, 2 साट लगेगा, डर के मारे पूरा सब कर देंगे और कह देंगे हाँ मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ। पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के बीच में टार्चर करके डंडे के बल पर किसी से कुछ भी कहलवाया जा सकता है। और नहीं, अगर किसी नेता का नाम है तो नाम सामने लाओ, किसने उसको पैसा दिया उसका नाम लाओ। यह तो हो नहीं रहा है। नाम किसका आया? खान सर का, IS लॉबी का। तो कोई एक बात बताइए, आप कोई फैक्ट्री खोले हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं और किसी आप जैसे पत्रकार को 10 रुपया दे दिए, लाखों रुपए दे दिए, सपोज करिए कि मेरा प्रचार करिए, तो प्रचार ये बड़े बड़े टीवी वाले प्रचार नहीं करते हैं। करो मुकदमा, सबको जेल में डालो, यही काम मनीष करे। तुम विज्ञापन का एक प्रोसेस होता है, वो कोई भी चला सकता है अपने चैनल। तब वही कह रहा हूँ, विज्ञापन के माध्यम से वो पैसा ले रहा है तो वो चोर हो गया। और तुम जो है पूरे बिहार को लूट लिए तो तुम चोरे नहीं हो। गजब हाल है। अगर कोई पत्रकार सच्चाई दिखाएगा तो क्या बिहार सरकार उसको ऐसे ही दबा देगी? नहीं, असली कारण क्या है कि ये लोग जहर, जो जाति का जहर है ना, पूरे बिहार के हर आदमी के दिमाग में 70 साल से डालते ऐसा, जब एकदम जैसे वो नशेड़ी नहीं होता है, नशा के तरह से हो गया है बिहार जातिवाद के अंधे में। उस नशा को खत्म कर रहा था उनके जो नौजवान है ना, नौजवानों के दिमाग में सच्चाई डाल के वो इस तरह का माहौल बना दिया था रजत भाई, कि अब बच्चे सवाल करने लगे थे कि हम जातिवाद की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे विकास का, हम बात करेंगे रोजगार का, हम बात करेंगे अपने हॉस्पिटल का, हम बात करेंगे अपने हमारे वहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं खुलती, हम बात करेंगे यहाँ से हम बाहर क्यों जाते हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये बैठ गया था कि ये अपने बच्चों की भलाई की बात कर रहे हैं, हम गरीबों की भलाई की बात नहीं कर रहे हैं। जो बिहार के जन जन में यह बात जो समा रहा था, उस असली दर्द वहाँ है कि हमारा तो जाति का एजेंडा ही फेल कर देगा ये।